और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जब इतना ही खराब था तो 7 साल क्यों बिताए इसके पास तो समझो मैं काम करता था सऊदी में रुकने के लिए, रहने के लिए, इसी टाइम पास। तो वही हमारा हालात खराब तो होना शुरू हुआ यही कोरोना आने के बाद। कोरोना आया तो हमारा दुकान बंद हो गया, फिर घर टूट गया, फिर अबू चले गए तो महंगाई तो डबल हो गया, सैलरी सेम टू सेम वही 7 साल से जो आता जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा अपना बिरयानी बिरयानी निकाल लिया हूँ मैं। और हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल वाली मैडम को छोड़ने के लिए। आज ड्यूटी है, आज जाएगी वो हॉस्पिटल वाली मैडम हॉस्पिटल में। तो अभी 11:05 हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। 11:15 तक उधर पहुँचना होगा। तो चलो अभी चलते हैं। तो ये अपना गाड़ी, और जो 2-3 दिन पहले कफील को ला के उसका कपड़ा दिया था मैं लॉन्ड्री से, अभी तक वो पैसा भेजा नहीं है। देखो आज पेट्रोल भी नहीं है उतना गाड़ी में, तो वो भी डलवाना पड़ेगा। तो दोनों साथ में मांगूंगा मैं। देखो सिर्फ 1 पॉइंट है पेट्रोल। ये तो अभी छोड़ के आके जाने में ही ख़त्म हो जाएगा। देखो 11:05 हो रहा है। तो मैं पहुंच गया इधर कफिल के घर पे। अब देखो मैडम बाहर आती है तो छोड़ देता हूँ ले जाके मैडम को। और आप लोगों ने देखा था कल बैंक वाली मैडम का क्या व्यवहार था। मैं यही 2-3 दिन पहले वीडियो में तारीफ कर रहा था कि अब सही हो गए हैं, सही ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाया था तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई अब मत जाओ, अब रुक जाओ, वो सुधर गए हैं। भाई बंदा कितना भी, जब बंदा जब खराब रहता है ना, वो कितना भी शरीफ बनने की कोशिश करे, 2 दिन बन के, 3 दिन बन के, 1 महीना बन के दिखा सकता है, मगर उसका असलियत तो आ ही जाता है जो उसके असलियत रहता है। अब कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम था कि इतना वो गुस्से में बोली। मान लो आना था, सामान लेके जाना था, उसके हस्बैंड के दुकान पे पहुंचाना था, इतना ही तो काम करना था। तो वही अगर चीज़ जल्दबाजी होता है तो पहले बोलना चाहिए था। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि बंदा ये थोड़ी कि पूरा रेडी रहता है कि हाँ जैसे ही फ़ोन आएगा उठ के भाग के आ जाएगा। दिन भर से ड्यूटी नहीं आया था, मैं बिना कपड़े का अपना लेटा हुआ था। और जब फ़ोन आया तो आदमी उठेगा, मुंह धोएगा, थोड़ा बाल वगैरह सही करेगा, कपड़ा पहनेगा, फिर आएगा, गाड़ी गर्म करेगा, तब ना निकलेगा। तो ये सब करने में 5 मिनट 7 मिनट तो लग ही जाता है। पर उतने में ही फ़ोन करके चिल्लाने लगते हैं ये लोग। देखो अभी मैं ये थोड़ी कि इन लोगों से परेशान हूँ तो मैं जा रहा हूँ, नहीं। मैं 7 साल काम कर लिया, एक ही काम कर लिया, एक ही काम कर लिया, अब मेरा मन नहीं लग रहा इधर। मान लो अकेले रहता हूँ, पहले अबू थे दुकान पे बैठते थे तो अपना मन वगैरह लगता था, और पहले की बात अलग थी। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जब इतना ही खराब था तो 7 साल क्यों बिताए इसके पास। तो पहले ऐसा ये है कि पहले ऐसा जैसा मैं अभी हूँ वैसा मेरा क्या बोलते हैं नहीं था। जैसे कि अभी जैसे गरीबी आ गया, घर टूट गया, परेशानी आ गई। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि मैं इसके पास तो समझो टाइम पास के लिए काम करता था। मैं अपना अलग बिजनेस करता था, वो डॉलर डालने का। जो सऊदी में रहते हैं वो लोग जानते हैं डॉलर डालने का, डायलर बोलते हैं उसको। और कुछ लोग डॉलर डॉलर बोलते हैं। पहले क्या था कि पहले इंडिया में 4G सिम नहीं था, 3G था। तो ये सब ईमो, व्हाट्सअप, कॉलिंग ये सब नहीं होता था। तो ज़्यादातर डॉलर से सऊदी वाले लोग फ़ोन करते थे। तो मैं वो डालने का काम करता था। तो मेरा मेन बिजनेस वो था। इसके पास तो समझो मैं काम करता था सऊदी में रुकने के लिए, रहने के लिए, इसी टाइम पास।
और फिर मेरे अबू का दुकान था, वो भी अच्छा खासा कमा लेते थे। तो ये सैलरी देता था तो उसका तो हम लोग वैल्यू करते ही नहीं थे। हमारा ऊपर का कमाई अलग से हो जाता था, अबू कमाते थे, मैं अपना डॉलर डाल के कमाता था। और इसी गाड़ी से गफार तक और मुसेफ तक मैं वसूली करने जाता था। अपना तेल डलवा देता था। पहले पेट्रोल बहुत सस्ता था अपना। मैं जब आया था सऊदी में तो 38 पैसा लीटर पेट्रोल मिलता था, तो 5 रियाल का डलवाता था तो करीब 20-22 लीटर आ जाता था। उतने में तो पूरा हाइल घूम ले। अभी आप लोग देखते हो 50 रियाल का 20-22 लीटर आता है, तो पहले 5 रियाल का उतना आ जाता था। तो वही हमारा हालात ख़राब तो होना शुरू हुआ यही कोरोना आने के बाद। कोरोना आया तो हमारा दुकान बंद हो गया, फिर घर टूट गया, फिर अबू चले गए, तो अब मैं अकेले पड़ गया हूँ, अकेले घर चलाना। तो मैं अभी मेरे को सैलरी सैलरी और वो जो 4G आ गया, 4G फ्री हो गया इंडिया में, तो काफ़ी लोग ईमो से बात करने लगे। तो कोई डॉलर डलवाता था महीने में 5 रियाल का, महीने में 10 रियाल का। तो अब 10 रियाल लेने के लिए मैं जाऊँ गफ़ार, उतने उससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाता है। पहले क्या था कि हाँ उन लोगों का हफ्ते में 100-150 का वो लोग बात कर लेते थे, तो उतना लेने जाने में अच्छा लगता था। तो मैं डॉलर डालने का काम बंद कर दिया, उसमें घाटा हो रहा था। तो यही अब जो भी है इसी सैलरी पे है, इसी सैलरी में है घर चलाना, जो भी काम करना। तो इसीलिए अब मेरे को ये लग रहा कि सैलरी बहुत कम है मेरा। पहले तो हम लोग ये सैलरी पे ध्यान देते ही नहीं थे। अब जब से सिर्फ सैलरी पे डिपेंड हो गया मैं, सैलरी पे ही घर चलाना, जमा करना, कुछ बचाना, कुछ खरीदना। पहले हमारा इतना इनकम था कि अभी मैं सेकेंड हैंड आईफोन के लिए तरस रहा हूँ। पहले हम लोग चाहते तो हर महीने नया आईफोन खरीद सकते थे, मगर मैं पहले आईफोन पे उतना ध्यान ही नहीं देता था। आईफोन में कैमरा के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं है। अपना जो हम लोग चलाते हैं, जैसे मेरा यह है कि नया फिल्म जब आता है तो डाउनलोड करके देखना, वो आईफोन में नहीं कर सकते। पावर डायरेक्टर से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वो आईफोन में नहीं कर सकते। मैं पिक्सल लैब से थंबनेल बनाता हूँ, वो आईफोन में नहीं कर सकते। तो आईफोन में कर क्या सकते हैं, बस यही है कि थोड़ा कैमरा सही है, तो कैमरा के अलावा बाकी चलाने में तो ये एंड्रॉयड ही सही है। अपना कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले आईफोन पे उतना ध्यान नहीं देता था। नहीं तो आईफोन पहले ख़रीदना होता तो 1 महीने का सैलरी में ही हो जाता अपना। तो इसीलिए जो कमेंट करते हैं ना कि 7 साल कैसे बीत गया, 7 साल ऐसे ही बीत गया। 7 साल से परेशानी नहीं था, परेशान में हूँ अभी। जब से ये कोरोना आया और ये घर टूटा और सैलरी पे डिपेंड हो गया, मैं तब से परेशान हूँ। तब लगने लगा कि हाँ सैलरी मेरा बढ़ना चाहिए था, बहुत कम सैलरी है, इतने में नहीं गुजारा हो पा रहा है। इतने में मैं क्या खाऊं, मेरे घर वाले क्या खाए, क्या बचाऊं, बहन की शादी करना है, अपनी शादी, घर लेना, ये कैसे हो पाएगा, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो देख रहे हो कि एक मोबाइल नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो घर कहाँ से खरीद पाएंगे। पहले क्या था, ये तो समझो कि टाइम पास के लिए इसका सैलरी था। हम लोग खाते थे, इधर पीते थे, मैं और अबू। बाकी तो जो कमाते थे मेरे अबू कमाते थे, और मैं डॉलर डाल के, वो मेरा मेन कमाई था। तो इस पे ध्यान नहीं देते थे हम लोग, ऐसे ही समझो कि छोड़ो, खाने पीने लायक ये कमा रहे और सऊदी में रहने लायक टाइम पास के लिए। तो वही जो आप लोग हालात देख रहे हो मेरा, मैं गरीब ऐसे शुरू से थोड़ी था। हम लोग मिडिल क्लास थे, अच्छा खासा घर था दिल्ली में, अच्छा खासा खाते थे, पीते थे, कमाते थे अच्छा खासा। तो ये सब सैलरी पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि सैलरी कितना होना चाहिए। हम अपना खुद का काम किए हैं शुरू से और उसी पे ध्यान देते थे। अब ये 2 सालों से, 2.5 सालों से ये इसमें इसी सैलरी पे डिपेंड हो गया हूँ। तो लगता है कि हाँ सैलरी कम है, सैलरी बढ़ना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ गया इतना, हर चीज़ डबल हो गया। पहले मुर्गी मिलता था 9 रियाल 10 रियाल का, मिलता है 16-17 रियाल 18 रियाल का।
तेल पहले मिलता था 7 रियाल 8 रियाल का, अब 16 17 रियाल 18 रियाल का। तो महंगाई तो डबल हो गया, सैलरी सेम टू सेम वही 7 साल से जो आता जा रहा है आता जा रहा है। तो इसीलिए अपना ये सोच के मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं शुरू से ये थोड़ी करता था, ना मैं करता 7 साल। शुरू से यही अगर तकलीफ रहता और यही अगर सैलरी रहता, यही कमाई रहता, तो मैं पहले ही भाग गया होता। इतने में क्या होने वाला था। और पहले तो ये है कि हम लोग ऊपर का कमाते थे, तो हम लोग को इन सब का ध्यान नहीं देते थे। मैं और अबू मिलके कमाते थे, तो कभी छोटे वाले भाई को बोले ही नहीं हम कि जा तू भी काम करने। वो काम करता ही नहीं था। अब काम करना शुरू किया, वो भी भटक रहा इधर उधर। जैसे मैं अभी परेशान हूँ, वो भी परेशान है। तो यही है मेरा 7 साल रुकने का कहानी। अगर यही परेशानी शुरू से रहता तो उस समय तो मेरे अबू का दुकान था, मेरे अबू काम करते थे, मैं थोड़ी झेलता। जब मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा तो घर कैसा चलेगा, तो उस समय तो मैं जाता तो वो तो अबू अपना बिजनेस करते थे, घर चला ही लेते वो। मैं चाहता तो नहीं भी काम करता तो वो घर चला लेते, जैसे कि 30-40 सालों से चला रहे थे। तो उस समय उतना हमारा ये परेशानी नहीं। मेन चीज़ यही है सैलरी को लेके, सैलरी बहुत कम है और उतने में घर नहीं चल पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। 400-500 रियाल तो इधर ही खर्च हो जा रहा है। रूम वगैरह कुछ नहीं देना इसको। हर किसी को, हर ड्राइवर को रूम मिलता है, बिजली मिलता है, एसी फ्रिज सब, गैस सब कफिल देता है। मेरे को कुछ नहीं मिलता, उसी में अपना सैलरी आधा चला जाता है। अब देखो 11:15 पे बुलाई, 11:29 हो गया, अभी तक बाहर आई नहीं। इन लोगों का यही है कि 10 मिनट 15 मिनट पहले बुला के बैठाए रहेंगे। अब गर्मी आ रहा है, अब थोड़ी बर्दाश्त होगा ये धूप। ये नहीं कि एग्जैक्ट टाइम बताए कि मैं इस टाइम पे बाहर निकल जाऊंगी, उस हिसाब से हम 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले आके इधर खड़े हो जाएंगे। नहीं, ये लोग अपना टाइम बताते हैं, तुम इतने टाइम पे आ जाना, और फिर ये लोग आराम से तैयार होकर बाहर निकलती है लोग। और जिन ड्राइवरों का कफील अच्छा होता है, या फिर जो दुकान में काम करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ हर बराबर नहीं होता है, कोई भी बराबर नहीं होता है। अब वो नहीं सोचते हैं कि वो बंदा परेशान है, वो कैसे परेशान है। नहीं, बस ये बोलेंगे नहीं हमारा कफील तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब सारे सऊदी अच्छे ही होते हैं, उनका यही मानना है। और जो दुकान वाले हैं, तो दुकान पे कोई भी जाता है, अब हम ही लोग जाते हैं तो दुकानदार से प्यार से बात करेंगे ताकि वो थोड़ा अच्छा चीज़ देगा, अच्छा काम कर देगा। हम कैसे भी हो मगर प्यार से ही बात करेंगे, सलाम करेंगे, दुआ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी जो दुकान पे जाते हैं तो इन लोग का तो ज़रूरत रहता है, तो जाएंगे तो अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से पूछेंगे। तो 11:40 हो रहा है, मैडम बाहर आई थी 11:31 पे, मैं ला के छोड़ दिया इधर हॉस्पिटल के बाहर। चलो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधे अलबादिया वाले मार्केट में, अपने घर के पास। वहाँ से लूँगा मैं बिरयानी, क्योंकि मैंने सोचा था 2 दिन पहले ही बिरयानी खाने को, मगर कल परसों खाना मिल गया था तो 2 टाइम वही खा लिया। मगर ये है कि बिरयानी तो खाने का है ही, मतलब रमजान आ जाएगा तो फिर कहाँ ये बिरयानी में ख़रीद के खाऊंगा ही नहीं कभी। वो जो मस्जिद में मिलता है वही खाया करेंगे, और बाकी अपना रूम पे खाना वगैरह बना के शहरी में वो खाना होगा। हाँ, कभी कभार अगर काम ज़्यादा हो, टाइम ना हो, तो होटल से ला के खा सकता हूँ मैं। चलो देखते हैं इस बार मस्जिद में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है।
देखते हैं क्या रूल आने वाला है इस साल का। अभी तक तो कोई टेंट वगैरह कोई तैयारी वगैरह हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो ये मैं पहुंच गया, होटल के बाहर हूँ, अलवादिया। अपना घर भी इधर ही है, अलवादिया में ही। चलो चल के ले लेता हूँ मैं चिकन चिल्ली बिरयानी। तो हो रहा है अपना पैकिंग। तो ये बिरयानी ले लिया मैंने ये होटल से। चलो अब चलते जल्दी से रूम पे, और रूम पे चल के अपना बिरयानी वगैरह खा के रेडी रहते हैं। तो पहुंच गया मैं रूम पे, 12 बजे तो पहुंचा मैं, 1 बजे वो बुला ही लेगी। तो दोस्तों ये रहा अपना बिरयानी। बिरयानी निकाल लिया हूँ मैं, और देखो 9 रियल में कितना चीज़ देना पड़ता है। ये है चिकन चिल्ली, चिकन फ्राई, ये सालन है, ये दही वाला सलाद है, ये सूखा सलाद है, ये चावल है, ये हरी चटनी है। तो देख रहे हो इतना सारा मिलता है बिरयानी में 9 रियल में। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो।